कमला हैरिस हैं यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट। उनका ट्वीट मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा यू कैन गो एंड गेट द वैक्सीनेशन शॉट्स, दे आर एब्सोल्युटली फ्री। ए मेरे भारत के वासियों, मेरा सवाल है तुम सभी से। अमेरिका जो कि एक सुपर रिच कंट्री है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका की, वो अपने वैक्सीनेशन शॉट्स को अपने सिटीजन्स को फ्री में दे रहा है। तो भारत जो कि अब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गया है, एक सुपर पुअर कंट्री है, वहां पे ये वैक्सीनेशन शॉट्स 300 रुपए, 600 रुपए और टेस्टिंग 800 रुपए का क्यों दिया जा रहा है? हमारी तो इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन की भी नहीं है। सवाल करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद। बहुत लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया तो सरकार ने वैक्सीन फ्री करी। मैं बताना चाहता हूं कि कोई चीज आइसोलेशन में नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट वहां तक पहुंचा, उससे पहले हम बहुत सारे सैकड़ों समाज सेवकों का काम भी आया। राहुल कपूर मेरे मित्र हैं, change.org पे उन्होंने पिटिशन चलाई, ऑनलाइन पिटिशन, कि वैक्सीन फ्री होनी चाहिए। 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने पिटिशन साइन करी। उन्होंने मुझसे भी कहा आप भी इसमें कैंपेन करिए। मैंने सोच विचार किया, मैंने अमेरिका का स्टेटस देखा। अमेरिका की कमला हैरिस जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट है, उसने कहा शॉट्स आर फ्री, गो गेट देम। मैंने कैंपेन फिर चलाई। इसी प्रकार और कितने समाज सेवकों ने कैंपेन चलाई कि भारत जैसे गरीब देश में ये वैक्सीन फ्री क्यों नहीं है, जबकि अमेरिका जैसे $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में वैक्सीन फ्री है। हमारी तो $2 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी नहीं है। हमारे में वैक्सीन फ्री होनी चाहिए। हमारे गरीब लोग कैसे 300, 600, 1000 रुपए वैक्सीन के लिए देंगे? एंड ऑफ कोर्स फिर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इसमें सरकार पे डंडा लगाया और कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 5 बजे के इवनिंग एड्रेस टू द नेशन में डिक्लेयर किया कि ये वैक्सीन 21 जून से फ्री होगी भारत के लोगों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। मैं राहुल कपूर से लेकर के हम सभी समाज सेवकों के लिए उनको क्यूडोस करना चाहता हूँ, तालियां बजाना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ उनके लिए। कोई भी विक्ट्री याद रखिएगा आइसोलेशन में नहीं होती। एक दिन सुप्रीम कोर्ट जगता नहीं है और कहता है वैक्सीन शुड बी फ्री। ये संघर्ष था हम लोगों का, महीने भर का हम लोगों ने प्रेशर बनाया। पर्सनली मैं ट्विटर से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, फेसबुक से लेकर, यूट्यूब से लेकर, यूट्यूब शॉर्ट्स पे स्टोरीज, शॉर्ट्स वीडियोस बना के, फेसबुक पे स्टोरीज डाल के, प्रधानमंत्री के पेज पे डाल के, हर जगह फॉरेन कितने सारे फॉरेन एम्बेसडर्स और फॉरेन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स के पेज पे डाल के उनको चिट्ठियां लिख करके मैंने हर जगह इसको 1 महीना मैंने पुश किया इस कैंपेन को कि भाई जब अमेरिका में ये फ्री है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं फ्री है? हमारे यहाँ चार्ज क्यों कर रहे हो वैक्सीन के लिए भाई? हाँ, इसको चलाया और आज हमारी इसमें एक विक्ट्री हुई है। ये विक्ट्री हमारी नहीं है, मेरी नहीं है, ये विक्ट्री आप लोगों की है और भारत के 136 करोड़ भारतीयों के लिए है, इंक्लूडिंग दी अंधभक्त जो हमें हमेशा पुट डाउन करते हैं, हमें अपोज करते हैं। भाई वैक्सीन उनको भी तो लगेगी, तो उनके लिए भी तो फ्री होगी, नहीं तो पहले उनको भी पैसा देना पड़ता है। मुझे पता है उनकी भी जेब खाली है, उनके पास 1 रुपया नहीं है पैसा देने के लिए। तो दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री एंड इट्स वर्थ अ सेलिब्रेशन। एंड बस यही कहना चाहूंगा कि आई फील गुड अबाउट इट, आई फील ग्रेट अबाउट इट। बारे में तो मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसके साथ बैठा हूँ। राम पुनियानी साहब के पास, जिन्होंने हमारे को टाइम दिया, अंकल उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। आंटी ने हमारे लिए बढ़िया चाय बनाई, बहुत अच्छा यहाँ पे आव भगत हो रही है, नाश्ता। 15-20 मिनट से हम बैठे हैं यहाँ पे और क्या एक्चुअल कौन है राम पुनियानी, उनके बारे में हम पता। आप लोगों को, कई लोगों को पता नहीं है, राम पुनियानी साहब के पास बहुत सारी PhD डिग्रीज़ हैं और ये IIT में थे पहले, इन्होंने डॉक्टरेट्स करी हैं, वर्ल्ड ट्रैवलर हैं, इन्होंने दुनिया देखी है। और मैं सब लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा आज की तारीख में, राम पुनियानी जी का जो लिंक है यूट्यूब के ऊपर, हम उस लिंक को डालेंगे, उस लिंक को आप लोग करिए फॉलो, और जितने भी इनके वीडियो आते हैं फेसबुक पे उसको शेयर करें। जब तक अच्छी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, जब तक सही चीज़ें नहीं होगी देश में। हम किसी के भी खिलाफ़ नहीं हैं, ना राम पुनियानी जी हैं ना मैं हूँ, किसी पॉलिटिकल फोर्स के ख़िलाफ़ नहीं है। हम उनके खिलाफ़ हैं जो जानते हैं वो लोग गलत हैं, मगर उसको समाओ वो लोग इसके अंदर जो होता है एक्सेप्ट करते नहीं हैं। एंड स्पेशली जो भी युवा है अंकल आज की तारीख में, they must be, you know, I think 10 years I think younger to you, younger to your children, और आपको बहुत लोग अब्यूजिव हो जाते हैं आपके साथ। आप लोगों को मैं क्लियरली वर्ड्स में बोलूँगा वापस से, जो भी युवा आज की तारीख में राम पुनियानी जी को गाली गलौज करते हैं, मुझे लगता है आप लोगों के संस्कार ठीक नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग अप योर हेड।
राम पुनियानी जी आपके ग्रैंडफादर के भी उम्र के हो सकते हैं, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी बात रखें, अच्छी तरह रखें। आप इनके भी वीडियो देख सकते हैं राम जी के, ये अपनी बात मतलब कितनी अच्छी तरह रखते हैं, इनसे कुछ सीखिए। कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये आप लोगों की सोच बन चुकी है इस तरह की कि आप लोग सोचते हैं कि कोई अगेंस्ट हैं। आज की तारीख में वी आर नोबडी टू बी अगेंस्ट मिस्टर मोदी, ओके, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एंड वी ऑल रिस्पेक्ट हिम, बट हम वो चीज़ नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट या वो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहाँ पे आप लोग अब्यूजिव हो जाते हैं। दैट इज़ अ साइन ऑफ बीइंग, आप लोग जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। अभी तो मोदी जी का भी आ गया स्टेटमेंट कि जो भी आलोचना से जितनी आलोचना होगी उतना सरकार अच्छा काम करती है। फाइनली इज सेड इट, ओके। सो ऑल द फॉलोअर्स और बीजेपी, यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वी आर नॉट, यू माइट बी वर्किंग फॉर बीजेपी बट वी आर वर्किंग फॉर इंडिया, दैट्स द डिफरेंस, ओके। अगर आप लोगों को ये फ़र्क समझ में नहीं आ रहा तो फिर आने वाला टाइम आप लोगों का बहुत ख़राब रहेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मैं अपने पर्सनल तौर पे बोल रहा हूँ, मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ भी डिफरेंट नज़र नहीं आता है। आई सी द सेम थिंग। मैं इंडिया में बैठा हूँ, 20 साल पहले मैं इसी शहर से गया था, आज के बॉम्बे से। बॉम्बे के आज भी वही हालात हैं जो 20 साल पहले थे। अब आप लोग इसको वो कर दो, नाकार दो, ये कर दो तो अलग बात है। और मेरे पास कई ऐसे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं जो मैं डालूंगा, अपने वीडियोज़ में डालूंगा, अपने पिक्चर्स में डालूंगा। अभी हम कॉन्वर्सेशन रखेंगे राम जी के साथ और मैं और भी चीज़ें पूछना चाहूँगा जी। अंकल एक बात बताइए, अगर आपको कोई इसके अंदर लेक्चर्स पे बुलाए आपको, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? थ्रू योर ईमेल और यू हैव अ मैनेजर और समबडी? I manage my own self. ओके I have an email ID ram.puniani@gmail.com. ओके, ram.puniani@gmail.com। Puniani you can spell P-U-N-I-Y-A-N-I. PUN, वो तो आपकी स्पेलिंग सबको पता है। And that is the thing which I respond the best. Right. My phone number or need not give. हाँ, Email फ़ोन is the नंबर best नहीं way. देते हैं। Phone number नहीं, हम नहीं email is देते, the best फ़ोन way नंबर to इज़ टू use. डिस्टर्बिंग। Yeah, I ईमेल पे आप अंकल से सवाल जवाब भी कर सकते हैं। कोई वीडियो आपको लगता है कि इन्होंने नहीं सही बोला है तो वीडियो का लिंक डालिए, उसमें बताइए ये मिनट से ये मिनट के बीच में जो आपने बोला था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हम। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इनसे लाइव डिबेट पे आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अंकल ऑलवेज अवेलेबल बट विद प्रायर अपॉइंटमेंट, ओके। ऐसा नहीं है कि आज आपने बोल दिया कि हमें लाइव आना है आपके साथ और आ जाएंगे, नो, बहुत बिजी हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, एक हफ्ते का प्रायर अपॉइंटमेंट लेके चलिए तो आपके आ जाएंगे, इफ़ यू फील सो, दैट्स हिज डिस्क्रिशन। तो अंकल अभी आगे जाके आपको क्या लगता है आज की तारीख में जो युवा है इंडिया के अंदर, डू यू थिंक दे आर, बिकॉज आप तो वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, आप अमेरिका के भी यूथ को देखते हैं, कनाडा आप जाके आए, तो आज इंडियन यूथ है जो इतना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, इनका क्या लगता है आपको, इन लोगों के आगे कैसा वक्त जाएगा? अगर ये लोग इतने पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, देन बीइंग मोटिवेटेड फॉर देयर गुड फ्यूचर, दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, दे आर नॉट मोटिवेटेड फॉर द फ्यूचर, उसके बारे में क्या? एक तो पूरी जो ग्लोबल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जी, उसमें फोकस इज फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिट, दैट इज राइट। and second orientation that where the primary focus should be on the jobs and broadening of the job market, that is not there. So in this sense I think probably the youth of today has to focus more on self-employment and the Right. methods Right. where they can create their own work and Right. things like that. Talking of their awareness, I must say that in India, whatever little I follow of the social Right. media, till 2-3 years ago we were seeing only the paid trolls chasing you. Right. Now from last 2-3 years I'm seeing that there are some people, some young people on their own motivation who Right. want positive things, who want to spread love and kindness and amity in the society. Right. They have become fairly active and they are spreading right type of things in the society. So I welcome those type of youth Good. who are doing this type of thing. Ji. And of course there are some trolls which are paid and they Oh, keep trolls, so abusing we don't them. even care about these But fellows. These are I see very positive trend among the youth Right. who are really picking up the nice things of Indian constitution, Good. nice things of the morality of religions, right. who try to respect the others' religion as much as they respect their own religion. That trend I see increasing on the Facebook and social media. So I'm happy about that, but partly. Still their number is not critically very strong Right. to change the shape of the society. So that one looks forward. इट टेक्स टाइम। Yeah, और yeah, आपके I जैसे अंकल अगर एजुकेशनिस्ट होंगे जो सिखा रहे हैं यूथ को, तो आई एम श्योर द टाइड विल चेंज एंड एवरीथिंग विल बी चेंजिंग फॉर गुड इन इंडिया। बट यू नो अंकल, आई लिटरली यू नो आपकी मेहनत को सलूट है। आप इस एज में यू आर इंस्पिरेशन, यू आर इंस्टीट्यूशन टू योर सेल्फ। और जितना आप जानते हैं, तो मेरी हिस्ट्री टीचर में भी स्कूल ने इतना नहीं सिखाया था हम लोगों को जितना हम आपके वीडियो देखते थे।
हमारी भी अंकल एक छोटी सी मुहिम है इसके मोहब्बत के दंगे जो हमने 4 साल पहले शुरू करी थी। जी। इसमें आज की तारीख में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और ये प्लेटफॉर्म छोटा सा है आपके सामने, इसमें आप कभी भी इनवाइट हैं आने के लिए, आप कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी आपको प्रोग्राम्स कर सकें। एक हमने इसके ऊपर अंकल किताब भी लिखी थी जो मैं आपके लिए गिफ्ट में लाया हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक किताब देना चाहता हूँ। ये किताब लिखी गई थी आज से 1.5-2 साल पहले। ओके। एक इसके अंदर राइटर हैं, उनका नाम है शिखा खंडूजा कौल, उन्होंने लिखी थी। इट्स अ वेरी डेयरिंग स्टेप जो उन्होंने करा था। और आप एक तरह से स्टोरी है ये किताब है अंकल, राइट ऑफ लव। थैंक यू सो मच। ये एक स्टोरी है एक तरह से, ये कैसे, और जो हमने 1.5-2 साल पहले लिखा वो आज की तारीख में ग्राउंड पे आ चुका है। I'm so happy to receive this book from you. Yeah, And I'll also gift you something in return, something about the nature of political. definitely we always like to learn. So guys, thank you so much। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग ज्वाइन हुए। कितने लोग देख रहे हैं फैजान भाई, सबको थैंक यू बोल दीजिए, सबको थैंक यू। एंड फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ। और पुनियानी साहब का जो लिंक है यूट्यूब का हम इसमें डालेंगे, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करिए, पुनियानी साहब के पेजेस को, और पुनियानी साहब के जो वीडियोस होते हैं उनको भी शेयर करा करें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हाँ जी, तो ये थे अभी भाई विथ राम पुनिया जी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मैंने पहले नहीं देखी थी, तो इसको मैंने खोज के मैंने वॉल्ट से निकाला और मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों से शेयर करूं। आप सभी लोग राम पुनिया जी का यूट्यूब पे जब समय मिले तो चैनल जरूर देखा करिए। उनकी सभी वीडियोस बहुत ही उम्दा होती हैं, बहुत ही वेल रिसर्च होती हैं, और जैसे मैंने कहा मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, एंड डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और भारत के सेक्युलर फैब्रिक के लिए ही इज़ वन ऑफ दोज वॉइसेस जो कि हमेशा सही बात करते आए हैं और करते रहेंगे। ये वीडियो पसंद आई होगी भाइयों तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आज भी आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे काम से खुश हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इन अनेक माध्यमों से जो कि यहाँ पे आ रहे हैं स्क्रीन के इस तरफ, पेटीएम हो जाए, पेपाल हो जाए, buymeacoffee.com हो जाए, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर हो जाए, से आप मेरे काम के प्रति डोनेट कर सकते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, फॉर दोज ऑफ यू जो नहीं जानते हैं, मेरी संस्था है, नाम है FFAR इंडिया, जो कि सोशल, डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए लड़ती है, बराबर आवाज उठाती है, ग्राउंड पे लड़ती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और RTI के माध्यम से लड़ती है। जो भी आप धनराशि डोनेशन मुझे देंगे वो मेरी संस्था के प्रति जाएगी। मेरी संस्था को जो भी आप अमाउंट डोनेट करते हैं, क्योंकि मेरी संस्था एक रिकग्नाइज्ड 100% चैरिटी है, 80G इनकम टैक्स एक्ट में उसको एग्जेम्पशन मिलता है और 12AA इनकम टैक्स एक्ट में वो रजिस्टर्ड है। तो इस कारणवश आप जो भी अमाउंट डोनेट करते हैं मेरे संस्था के प्रति, उसमें 50% तक आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। यानी जब आप साल के फाइनेंशियल ईयर एंड पे अपने टैक्सेस पे करते हैं और आपको दूसरी तरफ डिडक्शंस आपको मिलते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप डोनेट करेंगे, सपोज आपने मेरी संस्था के प्रति 10,000 रुपए डोनेट किए, 1 लाख रुपए डोनेट किए, जो भी डोनेट किया उसका 50% अमाउंट तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। यानी आपको टैक्स कैलकुलेशन में वो अमाउंट की डिडक्शन मिलती है, आपको टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो जो आप गवर्नमेंट को उस तरफ टैक्स दे रहे थे, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी काफी बनती है तो वो आप वहां बचा सकते हैं और मेरी संस्था को दे सकते हैं, जिससे वो दिया गया आपकी धनराशि, आपका पैसा भारत के अच्छे काम में उसका उपयोग हो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी। जय हिंद और जय भारत।